हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ु वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और अ, यहाँ पर आज बच्चों की छुट्टी थी। तो ब छुट्टी इसलिए थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो वो पीछे से जो ऑर्डर आ जाते हैं ना, उस टाइप्स में कुछ था, तो बच्चों की छुट्टी थी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों की फ़रमाइश पे ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही थी सैंडविच। आयरा को बहुत ज़्यादा पसंद है सैंडविच। मतलब अंडा ब्रेड अगर आप एक साथ रख दो और सैंडविच रख दो, तो आयरा मस्ट बी लाइक सैंडविच। और आयरा और लिबा दोनों का ये है। अंडा थोड़ा कम पसंद करते हैं मेरे बच्चे। अब वो बिल्कुल ही ऑप्शनल होता है जब कुछ नहीं है, तब वो वाली बात है। अदरवाइज़ तो उन लोगों को सैंडविच ही ज़्यादा पसंद आता है। तो बस मैंने जल्दी से और ये भी आयरन है, पता है गाइस, इतना इमरजेंसी में मैंने सारे बच्चे नहला दिए, धुला दिए, तैयार जब मैं आयरा की चोटी बाँध रही थी ना, तब मैंने उससे पूछा था ब्रेकफ़ास्ट ले आऊँ? तो उसने मुझसे पूछा ब्रेकफ़ास्ट में क्या है? तो मैंने उसको आज यही बोला। मैंने कहा क्योंकि आप लोगों को पता है हमेशा आलू का ये बैटर मैं अपने पास रखती हूँ। बैटर नहीं, मतलब फिलिंग मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आज अंडा ब्रेड खा लो। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा। मैंने कहा अरे टाइम लग जाएगा बेटा। नहीं मम्मा, कोई बात नहीं, आप बना दो। कर तो देते हैं बच्चे, और फिर हर 1 मिनट मम्मा बन गया, मम्मा बन गया। वो एक अलग वो होता है। अच्छा, पता है क्या होता है, जब आप छोटे-छोटे बच्चों की माएँ होते हो ना, और मैं ये नहीं कह सकती शायद ये सबके साथ है, ये मतलब कुछ जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे ट्रेंड होते हैं, वो उनकी माँ की तारीफ़ होती है। भाई कैसे कर लेते हो ट्रेंड, मुझे नहीं समझ में आता। मेरे तो होते ही नहीं है। मेरा तो एक भी बच्चा, कहते हैं ना कि मेरा ये बच्चा आसानी से पल गया, मेरा एक भी बच्चा आसानी से नहीं पला गाइज़। और इसके मतलब वो आप हो, क्या कहते हैं ना, गवाह आप लोग हो। अरे छोटी-सी थी तब से आप लोग भी व्लॉगिंग देख रहे हैं, तब से आप लोग मेरे स्ट्रगल देख रहे हैं। लिबा का तो आज तक मुँह सीधा नहीं होता। उसका अलग ड्रामा रहता है, और हिज़ा हिज़ा तो सबकी अम्मा है, वो भी कम नहीं है। तो ऐसे-ऐसे करके शिफ़ू मेरी शरीफ़ है, वो इतना ज़्यादा वो नहीं करती, लेकिन उसका थोड़ा-सा ये रहता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, माँओं के सामने गुड गुड चाइल्ड होते हैं, सिर्फ़ ज़्यादा कुछ नहीं, नीचे जाते हैं ये लोग। और नीचे जाके, और मतलब शिफ़ा वाली बात मैं अभी आपको बता रही हूँ, बाकी सबकी तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ। नीचे जाके कभी लिबा आएगी रोती हुई, कभी हिज़ा आएगी शिकायत करती हुई, मम्मा मम्मा आपी ने मारा। नीचे होती है इन लोगों का मतलब बिल्कुल युद्ध जो होता है ना उस टाइम में। तो अपनी जानिब से सब यही है, सारे बच्चे शायद ऐसे ही होते हैं। और आयरा, लिबा, हिज़ा तो बहुत ही ज़्यादा हैं। शिवू मेरी कम से कम थोड़ा बहुत ही तो करती है, बाकी ये तो मतलब क्या ही बताऊँ। अब ये सिर्फ़ कहने वाली बात नहीं है, इसी व्लॉग में आपको सबके मतलब असली चेहरे दिखाऊँगी गाइस। आप लोग सोचेंगे अभी कैसी बातें कहती है, लेकिन मैं क्या करूँ? आज मैंने कुछ-कुछ शूट किया है। मैं कई बार, पता है, मुझे किसी ने, जैसे कल मैंने वो कमेंट लगाया था, उसी में लिखा था कि अप्पी बड़ा व्लॉग बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप बस कैमरा सेट कर दो। भाई मैं कैमरा सेट कर दूँगी ना, आप लोगों के बाल खड़े हो जाएँगे, इतना बुरा हाल होता है पूरा दिन मेरा। ये लोग बहुत ज़्यादा मेरा कचूमर बना लेते हैं। तो और फिर इनके मतलब चीखना, चिल्लाना, रोना, फिर मेरा भी चीखना होता है, मैं भी चिल्लाती हूँ, "अभी आ रही हूँ, ठहर जाओ, अभी ये, अभी वो।" ये सब चलता रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने आलू की जो फिलिंग है वो तैयार कर दी है। तो ये जो सैंडविच के लिए ना, आलू इस तरह से अगर आप फ्राई कर लेते हो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने ब्रेड पे आलू लगा दिया है और दूसरे साइड को मेयोनीज़ से कर दिया है। तो बस ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये जो मेयोनीज़ होती है ना, ये मतलब मैं, ये इस तरह का जो भी चीज़ होती है, ये सब मैं दिल्ली से लाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो मैं दिल्ली से ही ले आती हूँ। तो बस मेरे बच्चों को ये मेयोनीज़ वाले सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे पास अभी मतलब पुराना ब्रेड भी रखा होता है, पुराना इन द सेंस कि पहले का ब्रेड रखा होता है, और अभी नया आया हुआ था। तो मैंने कहा भैया, पता है ये थोड़ा-सा अब मैं आपको बताती हूँ, ये 2 चीज़ हो जाती है। अभी यही अगर मैं दिल्ली में होती ना, मैं नया ब्रेड खोलती, पुराना थोड़ी खोलती। पुराना जो खाए खाता रहे, मैं तो नया ही खाऊँगी। लेकिन यही अब अपने घर में है, तो वो ये ना कि अपने वो वाली कहावत शायद पता नहीं कैसे करके है कि पिता की कमाई का तो शायद कभी दर्द हुआ नहीं, लेकिन पति की कमाई का बड़ा रहता है। तो बस फिर क्या कहते हैं, अब ये जो लास्ट-लास्ट के ये जो गाइस आप देख रहे हैं, ये जो मोटा ब्रेड है, ये मतलब मैंने तो ख़ैर कभी खाया ही नहीं अपने मायके में। लेकिन अब मैं कभी-कभी खा लेती हूँ, और अभी तो ख़ैर मैं आयरा का सैंडविच बना रही हूँ, तो एक मैंने नॉर्मल ब्रेड ले लिया, एक मैंने बड़ा कर दिया, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा खाने में आनाकानी करते हैं। तो अगर दोनों ही मोटे-मोटे ले लूँगी ना, तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी, तो ऐसे थोड़ी चालाकी खेल के उसे दे रही हूँ, खा लेगी। तो ऐसे-ऐसे करके है। तो बस यही होता है मायके के वो जो मौज-मस्ती होते हैं, और होता क्या है, मायके की लाइफ़ क्यों
लड़कियां पूरी ज़िंदगी नहीं भूलती हैं, और मैं तो कभी नहीं भूल सकती। मैं आपको अपना बताती हूँ, और ख़ैर शायद और भी लड़कियाँ होती होंगी जो नहीं भूलती, लेकिन मेरा तो ये है कि मैं तो कभी भी नहीं भूल सकती अपने माँ-बापों का वो राज रचाना, वो हर चीज़ पे उनका हमेशा खुश रहना। कुछ भी कर दो, कुछ भी मतलब बर्बाद भी कर दो, यूज़ जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, कितनी बर्बादी भी हम लोग करते थे अपने टाइम पे जब खाना बनाते थे। आज भी मुझे याद है, आप पता है मुझे सब ब्रांडेड बोलते थे, आप लोग हँसोगे इस बात पे, लेकिन हाँ, मुझे ब्रांडेड बोलते थे। मैं मतलब हर चीज़ बढ़िया, और आप लोगों ने वैसे देखा भी, हमारी ग्रोसरी भी माशाल्लाह अच्छी शॉप से आती है, और सारे पैकेट्स वाले होते हैं, हम लोगों को बीनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दाल बीनना-वीनना हमें आता ही नहीं था, हमने कभी बीनी ही नहीं, क्योंकि ये शुरू से ये सब चीज़ें अच्छी आई हैं। अब यहाँ पर खुली मिलती हैं और इतना गंद होता है तो बीन के बनानी पड़ती है। तो आप लोग पूछते हो ना कि क्या फ़र्क है? बहुत सारे फ़र्क हैं, कभी फुर्सत मिलेगी तो बताऊँगी कि कितने फ़र्क है। तो बस, और हाँ, स्पेशल चीज़ ये होती है कि घर पे अगर कभी मम्मी मँगवा देती थी ना, जैसे किसी किराएदार ने कुछ ऐसा उल्टा-सीधा, जैसे मोटी-मोटी बात बता रही हूँ, जैसे टमाटर आए तो थोड़े टमाटर ऐसे आ गए कि येलो ज़्यादा है, रेड नहीं है। मैं नहीं बना रही खाना, मैं नहीं बनाऊँगी, ऐसे सड़े हुए टमाटर, सीधा सड़े हुए टमाटर कहती थी मैं उन्हें। तो ऐसा होता था, तो वो भी क्या दिन थे ना गाइस, क्या मतलब खाना क्या बनाते थे, जैसे किसी पे एहसान ही कर देते थे और खुद को बड़ा फ़ील भी होता था ऐसा, लेकिन अब है मतलब गधा बना रखा है लेकिन मजाल है कोई कुछ कह जाए कि हाँ, तुम बहुत काम करती हो या कुछ ऐसा है। एप्रिशिएट कोई करता ही नहीं है, और ये मेरी नहीं, ये शायद सबकी कहानी है, सारी लेडीज़ की यही कहानी है, सब ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है, अब हमारे साथ भी हो रहा है। लेकिन हाँ, मेरी हमेशा से दुआ रहती है कि हमारे बच्चों के साथ ना हो अल्लाह पाक, इनके आस-पास ना खूब सारे नौकर हों, जिन्हें मैं बहुत मिस करती हूँ। मुझे नहीं मिलते, मतलब नौकर कोई ख़ैर गलत वर्ड है, हाउस हेल्पर्स हो, तो ये हो कि मुझे भी कोई मिल जाए अल्लाह पाक, तो मुझे भी ज़िंदगी में थोड़ा-सा सुकून मिले। ख़ैर यहाँ पर बच्चों के सैंडविच बनाती हैं, लेकिन सबकी पसंद अलग-अलग होती है। बच्चों के पापा ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते, आप लोगों को पता है, सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं वो, उनके लिए व्यक्ति वर्ड बिल्कुल ठीक रहता है। तो वो खाएँगे आलू का पराठा विद चाय, तो उनको आलू का पराठा बना के दे रही हूँ। इसी आलू का बना रही हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। फ्राइड आलू का पराठा भी आप लोगों ने ख़ैर खाया होगा, मैं आपको क्या ही बताऊँ। वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये भी कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है ना, कभी-कभी लाइफ़ में डिफरेंट भी करना चाहिए। बस यहाँ पर बाबूजी का नाश्ता मैंने रेडी कर दिया, और आप लोगों से बात करते-करते कहाँ मतलब वक़्त पता वो हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और हाँ, इसके अलावा मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अप्पी आप ना अपनी शादी को लेके स्टोरी बताओ, आपका रिश्ता कैसे हुआ, आपकी शादी कैसी हुई? मैंने ये पहले भी बताई हुई है, मुझे जहाँ तक याद है। मैंने पहले पूरी कहानी बताई हुई है, लेकिन फिर भी अगर और लोगों को भी इंटरेस्ट है, वैसे ख़ैर मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि अगर एक आदमी भी मुझसे कोई आदमी नहीं मतलब औरत मेरा कोई भी सब्सक्राइबर मुझसे कहेगा, मैं वो काम करूँगी। लेकिन मुझे खुशी होगी अगर और लोग कहेंगे कि हाँ पे हमें भी सुनना है, हमें भी देखना है, तो मैं फिर से ये वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह। और Q&A की भी वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही है, तो इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे। अरे यार, पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है, क्या बताऊँ मैं आपको। सोचती रह जाती हूँ वो पोल वाला करूँगी, 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 लेकिन वो हो ही नहीं पाता। खैर बहरहाल सुबह का टाइम है, सब लोग अपना एन्जॉय कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, नहा धो के ये लोग सेट है, अब मैं हो जाऊँ सेट। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनज़ो वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और मुझे कुछ लोग ना हर वीडियो में कमेंट करते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे सब लोग कमेंट करो और बताओ। हाँ, कई बार बस ऐसा होता होगा जैसे मैं कोई बात कर रही हूँ, बीच में से बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो उसमें शायद मेरी आवाज़ थोड़ी दब जाए। अब मैं क्या करूँ? इन्हें चुप नहीं करा सकती ना, बड़े मासूम हैं। ओह हो! क्या क्या मुँह में क्या है? क्या माम कर लो, चलो पहले माम करो। पहले इनके मुंह में देखते हैं गाइस क्या हुआ है, और आपको भी दिखाते हैं क्या हुआ। दिखाओ मुंह में क्या है, क्या है? दिखाओ, हमें तो नहीं दिखा, दिखाओ 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 दिखाओ। कुछ भी नहीं हुआ, ज़रूर मिट्टी खाई होगी। तो गाइस यहाँ पर ना सब पढ़ रहे हैं, आयरा का कल पेपर है, तो आयरा पढ़ाई कर रही है, लिबू भी पढ़ाई कर रही है। लिबू अस्सलाम वालेकुम कर लो, और स्माइल पास करके। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा भी बनाते हो। और ये कहाँ से पीछे? ओहो, अभी मैं और बच्चों को दिखा रही हूँ तो खुद भी जल्दी से लग गई। तो हिजू कर रही हैं ड्राइंग। हिजू आप क्या कर रहे हो बताओ, मुंह से बोलो। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अब बच्चों आप लोग भी देखना। एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। खाना खा रही है।
जाल, फिर क्या था, जाल में फंसा तो देख के कहा, फिर पता नहीं क्या क्या है, इशारे से बुलाया इधर आ। हाँ इशारे से बुलाया इधर ला। लेकिन मोटा हाथी कौन है यहाँ पर? मोटा हाथी कौन है? नहीं, मेरा बच्चा सूख गया है। मेरा बच्चा सूख गया है मेरा बच्चा। हाँ, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है गाइस। आपको अपनी पढ़ी है, आपको नाच गाने की पढ़ रही है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है गाइस। बच्चों के होते हुए ये देखिए बेडशीट। मुझे ना काफ़ी लोग ऐसे कमेंट करते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी आप ना अपने वॉल्स वगैरह पे कुछ करवाओ, पेंट करवाओ घर में, ये वो। गाइस आप क्या समझते हो, मतलब एक लेडी से ज़्यादा कोई चाहता होगा उसके घर में पेंट हो और ये सब हो और घर अच्छा लगे? बताओ, आप बताओ। लेकिन ये चीज़ें मेरे हाथ की नहीं है। फिर कहते हैं वॉलपेपर से मैं घबराती हूँ। माना कि मैं मंगा लूँ, लेकिन मैं घबराती हूँ, मुझसे लगाना नहीं आता, मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया, और मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं। आपकी जीजू तो बिल्कुल नहीं करेंगी। उनको अगर मंगा भी लेना और मैं कहूँगी ज़रा मदद करा दो, खुद करो, तो मुझे आता नहीं है तो मंगाया क्यों था। उनके बिल्कुल स्ट्रेट सवाल के जवाब होते हैं। वो किसी चीज़ में ना हमारे आगे ना हमारे पीछे, तो बस अपने काम खुद करने पड़ते हैं। तो मैं इसीलिए घबराती हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं पैसे लगा दूँ और फिर मुझसे हो ना वो चीज़। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को पता है मेरा बच्चों का साथ है। बच्चे, अब ये देखो ना बेडशीट देखो, मैं आपको वैसे ही दिखाती हूँ। तो आधे कलर वहाँ होते हैं, आधा बेड पे। ये देखो, अब उसे बोतल में पीना है। लिबा आप परेशान तो करते हो, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अरे मेरा ये मत गीला कर देना, कोल्ड यहाँ करो। आप मत डालो, मैं डाल दूँगी, पकड़ो अपनी बॉटल। इनके अलग अलग वो रहते हैं नखरे सब बच्चों के, ठीक है। अब ठंडा पानी पीना है, अब गर्म पानी पीना है, अब ये करना है, अब वो करना है। आप ही पी लो, आप पी रही हो, चलो पी लो। तो मैंने कुछ रखा था बनने के लिए, तो उसमें सीटी आई। आज तो लिबा इधर आप ही के पास जाके खड़ी हो, आज तो कोई दावत में जाएगा। एक्साइटेड? ये बच्चे दावत में जाने के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं, हालांकि खाते पीते कुछ नहीं है, बस इन्हें शौक बहुत है जाने का। चलो जी गाइस, अब ये बच्चे पढ़ लिख लें, है ना। मेरे पास भी बहुत सारे काम है, मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि इस गर्मियों में ना मैं कोशिश करूँगी इसका डायपर छुड़ाने की। तो अब बारिशें आ गई हैं अभी, हालांकि मैंने सुबह से नहीं बनाया है, मतलब एक बार बना देता तीसरे पॉटी करके तो खराब हो गई। तो मैं सोची थी कि आज शाम तक मैं बनाऊँगी, लेकिन बाहर आंधी तूफान है, बारिश है, नमी है, तो इतने सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। और अगर बेड गीला हो गया, कपड़ों को तो चलो मैं धो के सुखा भी देती हूँ, बेड गीला हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो अब मेरी मजबूरी मुझे पहनाना पड़ रहा है। जैसे ही बारिशें थमेंगी तब मैं इसको ट्रेनिंग दूँगी डायपर। एटलीस्ट दिन में तो ना पहने, रात में पहन लेंगी ठीक है, और दिन में तो मैंने ऐसे सोचा है। अब देखते हैं ऐसा कब तक होगा। तब मैं इसे डायपर पहना देती हूँ और फिर मैं तो बस भागते दौड़ते यहाँ पर मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया। मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, मैंने कुछ बॉयल होने रखा है, वो मैंने आपको क्लियर इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो बच्चों के लिए सरप्राइज़ था। और वो सरप्राइज़ क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बनाए हैं राजमा राइस, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी भी बने थे। और रेसिपी मैंने शूट कर रखी है, वैसे मैंने कई बार पहले भी डाल रखी है, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता देना, मैं एडिट करके वो भी डाल दूँगी। और बस अब मैं अपने राजमा राइस जल्दी से फिनिश करती हूँ और इन बच्चों को भी खिला देते, फिर मिलते हैं गाइज़। मैं आप ये सोचूंगे कि घर हमेशा इतना बिखरा बिखरा क्यों, मैं करते करते थक गई हूँ गाइज़, लेकिन ये सिमटता नहीं है। क्या करूँ, ठीक है। और कर लो नाटक, कर, कुछ नहीं हो रहा इसको। हिजा इतना ड्रामा कर रही थी गाइस, तो ये कह रही है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हिजा के पेट में शैतान घुस गया। नहीं 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 नहीं,
बात ही नहीं है। नो 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 मेरा बच्चा कोई बात नहीं करेगा हिजा की। नहीं नहीं आपकी कोई बात नहीं करेंगे, आपकी कोई बात ही नहीं। ठीक गाइस यहाँ पर आप लोगों को मैं तैयार दिख रही होंगी। एक्चुअली मेरा आज कुछ प्लान था, प्लान निकलते निकलते ख़राब हुआ है। आज हम लोग को वीडियोस वगैरह बनाने के लिए जाना था, सब तैयार हो गए, सब हो गए, लेकिन बच्चों के साथ आप लोगों को पता है आज हिजा ने एक अलग तरीके का ड्रामा क्रिएट किया। इतना ज़्यादा तो इतना तो मैं भी डर गई कि इसे हुआ तो हुआ क्या। पहले छोड़ के जा रही थी, फिर इतने ड्रामे के बाद मैंने कहा चल लेके चलती, तो ना ये जा रही है ना ये रुक रही है, पता नहीं क्या कर रही है। तो अब मुझे नहीं लगता कि हम जा पाएंगे। अब जो होगा वो देखा जाएगा। फ़िलहाल तो मैं इसका मूड सेट कर लूँ। ठीक है ठीक है। इतनी जल्दी जल्दी मैंने काम करा है ना, इतनी जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई है ना कि आज मम्मी के साथ अच्छे अच्छे वीडियोस निकालेंगे, लेकिन शॉर्ट वीडियोस। लेकिन ये मोटू और छुटकू और ये चुटकू बाल देखिए, बाल पता नहीं कहाँ। देखो मेरी भी बाल देखिए देखिए। चलो गाइस बच्चे को शांत कर ले, 1 मिनट बच्चे को शांत कर ले, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मम्मा सलाम कर लो। सलाम कर लो। मम्मी शौक है। बहू रॉक मम्मी शौक है। आप ऐसे 1 मिनट के लिए ब्लैंक क्यों हो गई थी? मैं बिलोंग हो गई बंदर को तो गाइस हम कहीं नहीं जा पाए, आप लोगों को जैसे पता है सोनू के कॉलेज की वजह से, तो हम लोग अपनी छत पे ही आ गए और हम यहाँ पर हम लोगों ने वीडियोस बनाई है। तो बड़ा मज़ा आया और बारिश हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था है ना। बारिश में मज़ा आया। बारिश में आगे जाते तो कहीं दूसरे प्लॉट पे जाते मैंने बता दिया था इन लोगों को, लेकिन अब वहाँ नहीं जा पाए, अब आएंगे। चलो अच्छा है, वहाँ जाते फिर वहाँ से आना पड़ता है। गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत सच में। गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोग की खुशी के लिए करना पड़ता। महाराज टंकी में बैठे ये बैठे हुए हैं और हमारे मंकी जो है वो ये रहे हैं, ये बड़ा मंकी और वो छोटे छोटे मंकी। हाँ जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ओ मंकी। हाँ जी आज इन सबको दावत में जाना है गाइस। आज इन लोगों को दावत में जाना है। लाइट आ गई बच्चों, चलो तो अब नीचे चलते हैं। हाँ चलो, हाँ सही कह रहे हो, लाइट आ गई। एसी में चलते हैं, गर्मी लग रही है भैया बहुत जोर से। ओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मम्मी अपने फ़ोन में क्या देख रही हैं? कुछ काम की चीज़ देख रही है। चलो आपका सूट प्यारा लग रहा है। आप तो वैसे काला कलर पहनती नहीं है, काला रंग, लेकिन अच्छा कितना लग रहा है, मैं यही बोलना चाह रही थी। आपको कुछ लोगों को वहम होता है ना कि हम पे ये कलर सूट नहीं करता हम पे, लेकिन आप पे खूब अच्छा सूट पहना था, अच्छा लग रहा है। छोटी सी बच्चे छोटे और शायद अच्छा भी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें सफ़ेद भी है ना, काम पूरा काला नहीं है शायद इस वजह से। चलो ठीक है, अब हम भी अपना ये स्टैंड वगैरह पैक कर लें और फिर चलते हैं। बस जी गाइस सारा काम हो गया है। अब ये मैं कह नहीं सकती कि हमें किस किस ने देखा। मम्मी हमने तो किसी को नहीं देखा, कोई भी ना, कोई नहीं। और हमें किसी ने देखा हो तो फिर वो उसकी गलती है, कोई है ही ना, यहाँ कोई छत पे आता ही नहीं है। मैं जैसे दूर दूर से कोई नहीं देखता, चढ़ता ही नहीं, यहाँ एरिया ऐसा है। सही बात है, वैसे तो पॉश एरिया है यहाँ पर। आगे पीछे नहीं आती मैं वैसे कभी भी ऐसे वीडियो बनाने, मुझे अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है हमेशा से ही मम्मी ने एक चीज़ सिखाई है कि कुछ भी है बड़ों के सामने कुछ भी कर लो, पीछे से कुछ मत करो। कल को कोई आगे शिकायत करे कि तुम्हारी बहू को हमने देखा था छत पे कोई ना कहे, यहाँ ऐसा वो नहीं है माहौल। तो इस वजह से चल मिलता, मम्मी के साथ है तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है और मुझे भी किसी का डर नहीं है। चलिए गाइस अब हम सामान लेके नीचे चलते हैं।